जैसे जैसे हिप रिप्लेसमेंट्स और कॉमन होते जा रहे हैं, स्पेशली यंगर पेशेंट्स में जब हिप रिप्लेसमेंट्स हम कॉमनली कर रहे हैं, तो ये यंग पेशेंट्स जो एजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं और जो गूगल यूट्यूब पे देख देख के हमारे पास आते हैं, वो बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछते हैं। उनमें से एक टेक्निकल सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब आप मेरे में डुअल मोबिलिटी कूला हिप यूज करेंगे या नॉर्मल हिप यूज करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट होता क्या है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक पाथस्या है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है। एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में ये होता है फीमर बोन, थाई बोन, जिसके अंदर हम स्टेम डालते हैं। स्टेम के ऊपर एक हेड लगा होता है, ये सेरेमिक हेड है और ऊपर एसिटेबुलम जो कप है, सॉकेट है, उसके अंदर हम एक कप डालते हैं और फिर ये नॉर्मल हिप ऐसा दिखता है। इसमें आप सारी मूवमेंट्स करते हैं एंड ये हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छी अमेजिंग सर्जरी है। अब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन के साथ इन्वॉल्व है, जिसका नाम है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब ये है क्योंकि ये एक प्रोस्थेटिक या ये एक नकली जॉइंट है, हमने बनाया हुआ जॉइंट है, तो इस जॉइंट में एक रिस्क होता है कि ये जॉइंट निकल जाए, डिसलोकेट हो जाए। तो कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम नीचे बैठ के उठे और कूला आगे निकल गया, कूला पीछे निकल गया, तो हिप निकल सकता है। अगर हिप डिसलोकेट हो जाए तो फिर या तो उसको हमें खींच के रिड्यूस करना पड़ता है या फिर कई बार सर्जरी करके इम्प्लांट पोजिशनिंग बेटर करनी पड़ती है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हिप रिप्लेसमेंट डिसलोकेशन का रिस्क थोड़ा हाई होता है। ये पेशेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल जिनकी स्पाइन स्टिफ होती है, जिनकी स्पाइन में कोई सर्जरी पहले से हो रखी है, जिनके पुराना किसी डिजीज की वजह से जो बाहर की मांसपेशी है, आसपास की जो मांसपेशी है वो बहुत कमजोर है, या फिर अगर हम हिप रिप्लेसमेंट फिर से कर रहे हैं जिसको रिविजन हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, इन पेशेंट्स में डिसलोकेशन का रिस्क बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स के लिए एक नया तरीके का इम्प्लांट बनाया गया है जिसको कहते हैं डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट। तो डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट में एक्चुअली क्या मॉडिफिकेशन की गई है कि एक तो होती है स्टेम के ऊपर होता है हेड, और अगर आप देख पाए इस हेड के आसपास एक और चीज है जो पॉलीइथाइलिन की है, जो लाइनर जैसी लग रही है, पर वो लाइनर है नहीं। इसको कहते हैं डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट, क्योंकि अब ये जो पूरा इम्प्लांट स्ट्रक्चर है ये जाएगा फाइनली एसिटेबुलम कप के अंदर। तो अब ये हो गया डुअल मोबिलिटी। अगर आप ध्यान से देख पाए तो एक मूवमेंट तो हेड की हो रही है और दूसरी मूवमेंट ये जो पॉलीइथाइलिन लाइनर है इसकी हो रही है। तो अब दो चीजें हो गई, एक तो हेड बड़ा हो गया, तो अगर आप देख पाए, अगर हम कंपेयर करें तो ये था नॉर्मल हेड और अब इस डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट में हो गया ये हेड। सेकंड चीज कि नॉर्मल हिप की मूवमेंट तो इतनी ही थी बस, ठीक है, इतनी हिप की मूवमेंट अगर होती है उतने में ही आप देखें तो हेड बाहर आ जाता है, अगर आप देख पाए। ऑन द अदर हैंड अब क्योंकि डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट में हेड इतना बड़ा हो गया है तो हेड बाहर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इवन इफ इन हिप्स में कोई रिस्ट्रेन नहीं है, कोई मांसपेशी नहीं है रोकने के लिए, या इनकी स्पाइन स्टिफ है, फिर भी ये हिप्स बहुत कम डिसलोकेट होते हैं। तो मेनली डुअल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो फेमोरल हेड है वो एक लाइनर के अंदर लॉक हो गया और अब ये एक नया हेड बन गया। अब इस नए हेड में दो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। पहली चीज कि इसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब दो सरफेस पे मूव कर रहा है, जिसके वजह से इसका नाम है डुअल मोबिलिटी। सेकंड चीज कि हेड का डायमीटर इतना बड़ा हो गया। हेड का डायमीटर बड़ा होने से एक चीज हम बोलते हैं कि जंप डिस्टेंस बढ़ गया। जंप डिस्टेंस का मतलब ये है कि अब हेड को निकलने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है ताकि वो कूले से बाहर निकल पाए वो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए ऑलमोस्ट चांसेस ऑफ डिसलोकेशन बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गए। अगर एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में चांसेस ऑफ डिसलोकेशन 5 से 7% थे, तो एक डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट में चांसेस ऑफ डिसलोकेशन अराउंड 1% हो जाते हैं। अब डुअल मोबिलिटी आपके केस में यूज होना चाहिए या नहीं यूज होना चाहिए, ये आपके डॉक्टर और आपके बीच एक कॉन्वर्सेशन है जो होनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए क्या आपके केस में डुअल मोबिलिटी की जरूरत है या नहीं। नॉर्मली इसके लिए स्पाइन के एक्सरेज कराए जाते हैं, ये देखा जाता है कि क्या आपकी स्पाइन स्टिफ है या नॉर्मल है, एंड अगर आपकी स्पाइन स्टिफ है तो पेशेंट के लिए शायद डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट बेटर रहेगा, तो इसलिए बैकअप में रखा जाता है और वो सर्जरी के दौरान डिसाइड किया जाता है। अगर आपके डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।